हर्ष की पोस्टिंग झारखंड में थी। पावर प्लांट के आसपास कोई शॉपिंग मॉल नहीं था, ना कोई मल्टीप्लेक्स और ना ही कोई सिनेमाघर। वहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। श्रेया के घर वालों ने बस लड़के की योग्यता, वेतन और रहन सहन देखकर रिश्ता पक्का कर दिया था। नियत समय पर शादी हो गई और श्रेया दुल्हन बनकर आदिवासी इलाके के छोटे से कस्बे में आ गई। शुरू में शाम को ऑफिस से लौटकर हर्ष अपने माता पिता और श्रेया को लेकर कभी डैम घूमने जाता, कभी पहाड़ी मंदिर, तो कभी सड़क किनारे चाट पकौड़ी की दुकान पर। और एक दिन श्रेया के भैया भाभी आ गए। शाम को जब हर्ष ऑफिस से घर लौट आया तो श्रेया ने उससे कहा, हर्ष, घर पर भैया भाभी आए हुए हैं, चलो कहीं बढ़िया से होटल में खाना खाने चलते हैं ना। तो हर्ष ने श्रेया की बात सुनकर उससे कहा, श्रेया, तुमको तो सब कुछ पता ही है कि यहाँ पर कोई अच्छा होटल नहीं है और ना ही सिनेमाघर, ना कोई मॉल, तो फिर मैं कहाँ लेकर जाऊँ, तुम ही बताओ। हर्ष की बात सुनकर श्रेया का दिल टूट गया। वो नाराज होकर वहाँ से चली गई। वह अपनी भाभी से बोली, मैं ऐसे बनखंड में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। ऊपर से शादी के बाद तो एक दिन भी चूल्हा चौके से फुर्सत नहीं मिली है। सारे दिन सास ससुर की सेवा और रसोई घर में काम करते रहना, क्या यही मेरी जिंदगी है? हर्ष की मां ने परिस्थिति को समझते हुए श्रेया को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दिया। नन्हे मेहमान के आने की खुशी में दिल पर पत्थर रखकर हर्ष ने भी श्रेया को मायके में रहने दिया। कुछ समय बाद श्रेया ने बेटी को जन्म दिया। हर्ष उसे घर ले जाने को पहुंचा, मगर श्रेया पति के साथ झारखंड के बनखंड में जाने को राजी नहीं हुई। हर्ष, तुम घर को वापस लौट जाओ। मुझे तुम्हारे साथ उस बनखंड में नहीं रहना। ना ही वहाँ कोई अच्छा होटल है और ना ही सिनेमा हॉल, और तो और शॉपिंग को तो छोड़ ही दो, कुछ नहीं है वहाँ। हर्ष ने कहा, ये क्या कह रही हो श्रेया, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें इतनी दूर से लेने के लिए आया हूँ और तुम मुझसे मना कर रही हो, ऐसा क्यों, बताओ। ऐसा इसलिए कि वहाँ मेरा दम घुटता है, समझे तुम? श्रेया की ऐसी खरी खोटी बातें सुनकर हर्ष का दिल टूट जाता है और वह मायूस होकर वहाँ से घर को लौट जाता है। श्रेया ने वहीं रहकर बीएड किया और एक सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षा बन गई। लंबे समय तक पति पत्नी के बीच की दूरी दोनों के माता पिता को महसूस होने लगी। श्रेया के पिता को एहसास हो गया कि बेटी बचपना कर रही है। श्रेया और हर्ष को सही राह पर लाने के लिए उन्होंने बेटी के तलाक पेपर पर दस्तखत करवाकर हर्ष को भेज दिया। तलाक के पेपर देखते ही हर्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आनंद फानंद छुट्टी लेकर श्रेया से मिलने पहुंचा। फिर सालों बाद श्रेया अपने पति हर्ष और अपनी बेटी कुहू के साथ दार्जिलिंग घूमने गए। वहाँ की मनोरम वादियाँ श्रेया को बहुत पसंद आईं। शादी के बाद तुरंत पतरालू जैसी छोटी घाटी में बिताया गया हर पल याद आने लगा। एक दूसरे की बाहों के झूले में कुहू भी झूलती रही। श्रेया को भी एहसास हो गया कि माँ पापा ने जो फैसले लिए वो सही थे। सो रहे हो क्या? नहीं, बरसों पहले के सुखद अतीतों में भ्रमण कर रहा हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं सोच रही थी दार्जिलिंग में ठहरने घूमने फिरने में बहुत खर्चा हो रहा है, क्यों ना मैं अपना स्थानांतरण पतरालू में करा लूं। ऐसा लगता है मानो मनोरम वादियाँ हमें पुकार रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण कुमार और आप देख रहे हैं करण कार्टून टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।